हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 का आज हम आईपी सब्जेक्ट इंफॉर्मेटिव प्रैक्टिसेस का क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं। आज हम चैप्टर नंबर 3 ले रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 हम लोगों ने लास्ट क्लास में कंप्लीट करा, उसके पीडीएफ वगैरह हम लोगों ने आपको भेज दिए नोट्स, वो आप अपनी कॉपी में नोट करें। चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 1 है। चैप्टर नंबर 3 का नाम है नेटवर्क प्रोटोकॉल, लिखा हुआ है यहाँ पे, आप देख सकते हैं नेटवर्क प्रोटोकॉल। ठीक है, अब नेटवर्क प्रोटोकॉल क्या होता है उसको समझने के पहले हमें कुछ दूसरी बातें समझनी पड़ेगी। अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर या इस 12th क्लास के अंदर नेटवर्क क्या है, नेटवर्क के प्रकार कौन कौन से होते हैं, कौन कौन सी डिवाइस उपयोग में आती है, कौन से केबल उपयोग में आते हैं, वायर वाले, बिना वायर वाले, कौन से प्रकार हो गए नेटवर्क के, और उसके अलावा कौन से टोपोलॉजी उसमें आती है। अब हम ये देख रहे हैं कि नेटवर्क को चलाने के लिए या नेटवर्क पे डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए कुछ नियम कायदे कानून होते हैं। उन नियमों के समूह को क्या बोला जाता है? प्रोटोकॉल। क्या बोला जाता है? प्रोटोकॉल। जो नियमों के समूह होते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे डेटा को भेजने के लिए कुछ नियमों के समूह हैं, उन्हें बोला जाता है प्रोटोकॉल। पर इन प्रोटोकॉल को पढ़ने के पहले हम लोग थोड़ा सा एक आगे बढ़ने के पहले हम एक थोड़ा सा दूसरी चीजें देखते हैं कि क्यों हमको इन नियमों का पालन करना पड़ता है और किस जगह पे पालन होता है। ठीक है, तो अभी हम एक एग्जांपल के लिए भी ले लें, या मैं इस टॉपिक के पहले आपको एक टॉपिक पढ़ाना चाहूंगा जिसका नाम है ओएसआई मॉडल। ठीक है, ओएसआई मॉडल जो होता है ये ओपन स्टैंडर्ड मॉडल होता है। ठीक है, जिसके अंदर 7 लेयर्स होती हैं। 7 लेयर्स के अंदर हम लोगों ने जो चीज बात करी है वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमारी 7 लेयर यहाँ पे बनी हुई है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस जगह पे इसको ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन बोला जाता है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। ठीक है, जिसके अंदर आपके पास 7 लेयर्स आती हैं, 7 लेयर आर्किटेक्चर पे कार्य करता है। ठीक है, अभी हम प्रोटोकॉल को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, अभी हम किसको देखें, केवल हम ये मॉडल से क्या बात आपको बताना चाह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये होस्ट ए है, ये होस्ट बी है, लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको। ठीक है, ये होस्ट ए और होस्ट बी, मतलब मान सकते हैं ये कंप्यूटर, एक कंप्यूटर है, ये दूसरा कंप्यूटर है। ठीक है, मान सकते हैं ये एक मोबाइल है, ये दूसरा मोबाइल है, ऐसा हम मान सकते हैं। अब हम ये चाह रहे हैं कि इस मोबाइल से या इस कंप्यूटर से या इस होस्ट से हमको एक मैसेज इस होस्ट को या इस कंप्यूटर को या इस मोबाइल को भेजना है। ठीक है, मतलब हम यहाँ से कुछ मैसेजेस यहाँ भेजना चाह रहे हैं। समझ में आई मेरी बात? तो उस जगह पे 7 लेयर्स काम करती हैं। तो 7 लेयर में से आपका मैसेज जाता है, उन लेयर्स के मैंने यहाँ नाम लिखा है। पहला लेयर होता है एप्लीकेशन, दूसरा होता है प्रेजेंटेशन, तीसरा होता है सेशन, फिर होता है ट्रांसपोर्ट, फिर नेटवर्क, डेटा लिंक और फिजिकल। अब अपन यहाँ पे बात करते हैं कि ये जो लेयर है ये समान लेयर जो रिसीवर है, जो रिसीव करने वाला है उसके पास होगी। मतलब यहाँ से आपके पास डेटा सेंड हो रहा है तो ये बन गया सेंडर और ये रिसीवर बन गया आपके पास। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि हम जब भी सेंडर और रिसीवर की बात कर रहे हैं, अभी भी इसको थोड़ा सा मिटा दूं, हम लोगों को डायग्राम कंप्लीट करना है। सबसे पहले लेयर होगी एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर अपने आप में ये ऐसी लेयर है जो जिस सिस्टम से आप मैसेज बना रहे हो, जिस सिस्टम पे आप मैसेज लिख रहे हो, फॉर एग्जांपल जिस मोबाइल से आप मैसेज कर रहे हो, उसकी जितनी भी एप्लीकेशंस यूज हो रही हैं उनके बारे में ये क्लियर करता है। ठीक है, इस जगह पे आपके कुछ प्रोटोकॉल, कुछ नियम लगते हैं जो नेटवर्क प्रोटोकॉल की बात में आ रही है, जैसे FTP, SMTP, HTTP, ये कुछ नियम है, ये वहां पे लगाए जाते हैं। कहां पे लगते हैं? ये पहली लेयर पे। ठीक है, अब ये लेयर में जितने भी एप्लीकेशन आपके कंप्यूटर के या मोबाइल के जो भी एप्लीकेशन जिस पे आप क्या बना रहे हो, आपका मैसेज टाइप कर रहे हो या मैसेज बना रहे हो, मैसेज लिख रहे हो, वो पूरा इस एप्लीकेशन की, आपके मोबाइल के एप्लीकेशन के अनुसार वो सेट होता है। और किसको दे दिया जाता है? वो प्रेजेंटेशन लेयर को। प्रेजेंटेशन लेयर क्या काम करती है कि ये मैसेज कैसे प्रेजेंट होगा और अभी हमारे मोबाइल में कैसे प्रेजेंट होना है और सामने वाले के मोबाइल में जाने के बाद कैसा प्रेजेंट होना है। ठीक है, किस तरह से वो उसका वो प्रस्तुत होगा, वो प्रेजेंटेशन लेयर का काम होता है। उसको पूरी तरीके से व्यवस्थित करना वो उसका काम होता है। फिर होती है, ये किसको ले लेते हैं? सेशन लेयर को। सेशन लेयर उसका सेशन निश्चित करती है। सेशन मतलब वो मैसेज
2 टुकड़ों में होगा, 3 टुकड़ों में होगा, तो कौन किस तरीके से उसकी बीट्स को बिठाना है, ठीक है, किस तरीके से उसको सिंक्रोनाइज करना है, उसका पूरा सेशन निर्धारित करती है। और वो पूरा निर्धारित करके उसका क्रम बना के इसको दे देती है ट्रांसपोर्ट लेयर को। ट्रांसपोर्ट लेयर बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है। पहले ये आर्किटेक्चर मॉडल जो था ये पूरा ये 5 लेयर का मॉडल है। 5 लेयर को बढ़ा के हम 7 लेयर में करा। 5 लेयर में एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन, ये तीनों लेयर एक ही में आती थी, जिसका पूरे का नाम था एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। अब हम उसको 2 भागों में विभक्त कर दिया, जिससे हमको ये लेयर्स अलग अलग सभी समझ में आ जाए, ठीक है। अब हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट लेयर, ये पूरे आर्किटेक्चर की सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है। ट्रांसपोर्ट और नेटवर्क, ये दोनों लेयर जो है पूरी आर्किटेक्चर की सबसे इंपॉर्टेंट लेयर होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर एक ऐसी लेयर है जो पूरे मैसेज को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले, मतलब ट्रांसपोर्टेशन का काम देख रही है, ठीक है। जब भी वो ट्रांसपोर्टेशन का काम देखेगी तब इस जगह पे आपको क्या लिखना है कि इस जगह पे 2 प्रोटोकॉल यूज होते हैं, इसको बोला जाता है टीसीपी और यूडीपी, ठीक है, जिसका नाम है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ये दोनों प्रोटोकॉल यहाँ यूज होते हैं, इनका नियमों का उपयोग होता है। और ये नियम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे ज्यादा यहाँ पे जो आप लोगों ने सेशन से जो मैसेज लिया है उस मैसेज के सेगमेंट, मतलब टुकड़े करते हैं, टुकड़े बना के और किसको दे देते हैं, उन टुकड़ों को व्यवस्थित करके नेटवर्क लेयर को दे देते हैं। इस जगह पे जो नेटवर्क लेयर है ये कोई इंपॉर्टेंट लेयर है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट लेयर के समान ही काम करती है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट लेयर पूरा ट्रांसपोर्टेशन देखती है। जबकि ये क्या है, इसमें जो प्रोटोकॉल काम करता है उसका नाम है आईपी। आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। यहाँ पे आईपी का मतलब इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस नहीं होता है, यहाँ पे प्रोटोकॉल है, नियम है। इस नियम का मतलब होता है प्रोटोकॉल। हमारे नेटवर्क प्रोटोकॉल में अलग से वापस से इसको पढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको ये आर्किटेक्चर समझना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कौन सा प्रोटोकॉल मिलता है, आईपी। अब आईपी का काम क्या है, इस प्रोटोकॉल का, इस नेटवर्क लेयर का काम क्या है, ये क्या देखती है कि इसके पास जो भेज रहा है उसका एड्रेस और जिसके पास जा रहा है उसका एड्रेस, वो दोनों होता है, ठीक है। मतलब ये एड्रेस को देखती है और ये आईपी एड्रेस के नाम से जाना जाता है, जिसकी वजह से आप कुछ भी डेटा सर्च करते हो, डेटा एक स्थान दूसरे स्थान में भेजते हो, ये एक यूनिक एड्रेस जनरेट करती है। और उस यूनिक एड्रेस से आप किसी भी मैसेज को, या अगर हमको किसी को पता करना हो कि ये मैसेज कहाँ से आ रहा है, किस जगह से आ रहा है, तो इसका आईपी एड्रेस से वो कोई भी चीज सर्च करी जा सकती है कि ये डेटा कहाँ से सर्च हो रहा है, ठीक है, कहाँ से आ रहा है। फिर ये किसको दे देता है, डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर का एक काम है, जो ये काम है कि जो आपके टुकड़े यहाँ से आए थे, यहाँ से सेगमेंट बने थे, अभी हमने बात करी थी कि यहाँ पे एक सेगमेंट बने थे, वो सेगमेंट जो होते हैं उनकी फ्रेम बनाता है। फ्रेम बनाने का काम किसके पास है, डेटा लिंक लेयर के पास। एक ऑब्जेक्टिव आता है कि फ्रेम बनाने का काम कौन सी लेयर करती है, तो वो करती है डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर फ्रेम बनाने किसको दे देती है, फिजिकल लेयर को। फिजिकल लेयर का ये काम होता है कि वो पूरे मैसेज को, जो भी मैसेज है, अभी आपको कैसा होगा मैसेज, अक्षरों में होगा, टाइप करा हुआ होगा, या एमबी, केबी, जीबी, किसी में भी हो सकता है वो मैसेज, है ना। अब वो मैसेज को आप जब हवा में भेजोगे, फॉर एग्जांपल बिना वायर के भेजोगे या वायर के अंदर भेजोगे, तो आपको एक एक अक्षर होता हुआ थोड़ा दिखेगा कि वो जा रहा है इस तरह, ऐसा नहीं होगा। उसकी जगह वो काय में कन्वर्ट हो जाएगा, सिग्नल्स में कन्वर्ट हो जाएगा आपका मैसेज। तो ये फिजिकल लेयर जो है ये मैसेज को किस में बदलने का काम करती है, सिग्नल में बदलने का काम करती है। और क्या करती है, ये किसको भेजती है, यहाँ पे एक आपकी कनेक्टिंग डिवाइस है, हो सकता है वो राउटर हो या रिपीटर हो या ब्रिज हो या मॉडेम हो, कुछ भी हो सकता है। आपके पास जो ऑप्शन मैंने आपको कनेक्टिंग डिवाइस के बताए वो हो सकते हैं। उसके आधार पे किसको दे देगी, इस जो आपका रिसीवर है उसकी फिजिकल लेयर को, उसके नीचे जाके उसको दे देगी। मतलब इस जगह पे आप देखना, ये 7 लेयर ने क्या काम करा, एप्लीकेशन सेट किया, उसके बाद में उसका प्रस्तुतिकरण बनाया, प्रेजेंटेशन बनाया, उसके सेशन बनाया, किस किस टुकड़ों में वो आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे उनके टुकड़े फाइनल हुए। और ट्रांसपोर्टेशन पूरा इस लेयर पे निर्भर होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर पे। नेटवर्क लेयर एक इंपॉर्टेंट लेयर है जो क्या काम कर रही है, आपको ये बता रही है कि डेटा का एड्रेस क्या है, कहां से जा रहा है, कहां पहुंच रहा है। फिर डेटा लिंक लेयर उसकी फ्रेम बनाएगी, फ्रेम बना के किसको दे देगी, फिजिकल लेयर को। फिजिकल लेयर क्या करेगी, उसको सिग्नल में बदलेगी और दूसरी जगह जाके, मतलब जिसको भेजना है, जिसके पास जाएगा, उस रिसीवर के पास जाके उसकी फिजिकल लेयर को दे देगी। अब इसकी फिजिकल लेयर क्या करेगी, ये उल्टा काम करेगी। जो यहाँ से आपके सिग्नल आया, उन सिग्नल को वापस काय में बदलेगी, आपके ओरिजिनल मैसेज में। ओरिजिनल मैसेज में बदलने किसको दे देगी, डेटा लिंक लेयर को। डेटा लिंक लेयर क्या करेगी, जो यहाँ पे फ्रेम बनाए थे उन फ्रेम को तो खोलेगी,
खोल के किसको दे देगी, नेटवर्क लेयर को। नेटवर्क लेयर क्या पता करेगा कि भैया इसका काम क्या था, एड्रेस निकालना, अभी मैंने बताया था। तो वो एड्रेस वो क्या करेगी, पता करेगी कि कहां से मैसेज आया, कहां किस जगह पे आया, ओरिजिनल मैसेज आ रहा है या नहीं आ रहा है, मुझे किसको दे देगी, ट्रांसपोर्ट लेयर को। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगी, यहाँ पे जो टुकड़े थे उन टुकड़ों को अरेंज करेगी और आगे पूरी तरीके से ट्रांसपोर्टेशन सक्सेसफुल हो रहा है या नहीं हो रहा है वो देखेगी। और फिर किसको देगी, सेशन लेयर को। सेशन लेयर जो सेशन ने यहाँ पे क्रम बनाया था मैसेज का, वो क्रम ये निर्धारित करेगा कि कोई मैसेज का टुकड़ा पहले, बाद वाला पहले या पहले वाला बाद में तो नहीं आ गया। वो सब चेंज करने के बाद चेक करके किसको दे देगी, प्रेजेंटेशन लेयर को। अब हर मोबाइल का, मान लो ये मोबाइल अलग था, ये मोबाइल अलग था, इस मोबाइल का प्रेजेंटेशन अलग होगा, तो ठीक है, तो ये कैसे प्रस्तुत करना है वो तरीका बताएंगे कि जैसा यहाँ था वैसा का वैसा प्रस्तुत करना है, तो पूरा करके एप्लीकेशन को। और हर मोबाइल के या हर कंप्यूटर के या हर होस्ट के अपने एप्लीकेशन होते हैं, तो इनके एप्लीकेशन पे वो कैसा लिखेगा, मान लो इसके पास व्हाइट थीम थी, इसके पास ब्लैक थीम है, तो ब्लैक थीम पे कैसा दिखेगा, ठीक है। ये छोटा सा एग्जांपल था, इसको आप उस तरह से ना ले, ठीक है, कि किस तरीके से एप्लीकेशन लेयर उसको अपने एप्लीकेशन के ऊपर पता चलाएगी। तो ये मैसेज क्या पहुंच जाएगा, इसके पास, मतलब इसने चलाया था मैसेज, इसके पास पहुंच गया, ठीक है। इस बीच में ये 7 लेयर और इसकी 7 लेयर, 7 लेयर किसकी, सेंड करने वाले की, 7 लेयर किसकी, रिसीव करने वाले की। इतने लोगों की लेयर्स वहां पे लग रही है, और इन लेयर्स जो है दोनों, मतलब 14 लेयर के बीच में 7 इसकी 7 इसकी, इन 14 लेयर के बीच में 7 का मैसेज सामने वाले के पास पहुंचता है, ठीक है। जब सामने वाले के पास पहुंचेगा तो सीधी सी बात है, वहां से तुरंत एक मैसेज चलेगा जो यहाँ पे आपको वापस एप्लीकेशन लेयर पे आएगा, इन 7 और इन 7 में से निकल के वो इसको बताएगा कि डिलीवर हो चुका है, मैसेज डिलीवर सक्सेसफुली। या आजकल आप लोग देखते हैं वो ब्लू टिक आ जाते हैं, वो यहाँ से एक डिलीवर्ड का मैसेज आपके पास में आता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये OSI मॉडल कंप्लीट होता है। अब इन जगहों पे आपने देखा होगा कि यहाँ पे कुछ प्रोटोकॉल, कुछ नियम लग रहे हैं, यहाँ कुछ नियम लग रहे हैं, यहाँ और भी सभी लेयर्स पे कुछ ना कुछ नियम से, ठीक है, कोई ना कुछ प्रोटोकॉल है। तो उन प्रोटोकॉल को पढ़ने के लिए हम लोगों ने ये मॉडल समझा कि इस तरह से मैसेज जाता है, ठीक है। अब हम ये पढ़ेंगे कि प्रोटोकॉल कौन कौन से होते हैं और क्या होता है। अभी आपको मैंने बताया नियमों के समूह को, ठीक है, प्रोटोकॉल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नियमों के समूह को प्रोटोकॉल कहा जाता है। मतलब जितने भी नियम है, जब एक स्थान से मैसेज दूसरे स्थान पे जाता है, डेटा एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहा है, ठीक है, तो उसको लाने ले जाने के लिए जिन जिन नियमों का पालन करना पड़ता है, उन नियमों के समूह को क्या बोला जाता है, नेटवर्क प्रोटोकॉल, ठीक है। तो नेटवर्क प्रोटोकॉल जो है उनके कुछ प्रकार है जो मैं आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ, जो आपकी बुक के अंदर भी है। ये डायग्राम आपकी बुक के अंदर नहीं था, तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान से देख लें। इसको मैंने आपको अलग से बताया है कि इसकी वजह से आपको प्रोटोकॉल्स समझ में आएंगे। आप ध्यान सकते हैं कि यहाँ पे 7 लेयर इधर, दोनों के बीच में कनेक्टिंग डिवाइस लगी है। CD का मतलब कनेक्टिंग डिवाइस है, ठीक है, जो यहाँ पे आपको कनेक्टिविटी दे रही है और मैसेज पहुंचा रही है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से प्रोटोकॉल किस किस स्थान पे काम कर रहे हैं, वो हम लोग थोड़ा सा अरेंज करते हैं। अब आपके पास प्रोटोकॉल के प्रकार हैं, ठीक है, तो हमें देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल। पहले तो हम प्रोटोकॉल की डेफिनेशन में आपको बता दिए कि नियमों के समूह को प्रोटोकॉल कहा जाता है। जितने भी नियम है, जितने भी आपके रूल्स हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान में मैसेज किससे जाएगा, उन नियमों को का पालन करने के लिए हम लोगों ने ये बनाए हैं। ये कुछ नियम है जो बने बनाए हैं, ठीक है। इनमें एक नियमों की फैमिली है, जिस फैमिली को बोला जाता है TCP/IP प्रोटोकॉल सूट या परिवार, ठीक है। TCP/IP प्रोटोकॉल का परिवार ये मुख्य प्रोटोकॉल है जो अभी ये ट्रांसपोर्ट लेयर पे लगा था, ये नेटवर्क लेयर पे लगा था, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा, ठीक है। इन दोनों का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ये जितने भी प्रोटोकॉल है, मतलब उनके ये मुखिया हैं, इसलिए सारे प्रोटोकॉल को किन नाम से जाना जाता है, TCP/IP प्रोटोकॉल सूट या TCP/IP प्रोटोकॉल का परिवार। मतलब ये इनका परिवार है जो इसके नीचे आता है, ठीक है। तो उन सबके नाम यहाँ पे आ रहे हैं, आप थोड़ा सा देखें उसको। सबसे पहले आता है TCP, ठीक है, किताब में आपके लिखा हुआ है TCP। इसका पूरा नाम होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इसका मतलब क्या हो रहा है, जब डेटा एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है तो ट्रांसमिट होता है। मैंने आपको अभ्यास वगैरह पहले बताया था कि ये सब, पहली बात तो ये कौन सी लेयर पे काम करता है, ट्रांसपोर्ट लेयर पे। अभी हमने 7 लेयर पढ़ी,
ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है। तो इसके ऊपर ये कौन काम करता है, टीसीपी प्रोटोकॉल काम करता है। दूसरा इसका काम क्या है, सेगमेंट बनाना, ठीक है। सेगमेंट मतलब टुकड़े करना, किसके, मैसेज के टुकड़े करना और आगे भेजते जाना, ये इसका काम है, ये इसका नियम के अनुसार ये काम होता है। और पूरा ट्रांसपोर्टेशन देखना, ठीक है, मतलब क्या कर रहा है वो, ट्रांसपोर्टेशन पर नजर रखा हुआ है, इसने ये पूरा नजर रखता है उसके ऊपर, ठीक है। अब इसके साथ में सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि ये एक कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। मैंने चारों पॉइंट लिख दिए यहाँ पे, ये कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, मतलब इसके द्वारा आप जब मैसेज भेजोगे तो मैसेज गारंटी से जाएगा और जाएगा ही जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि इसके द्वारा मैसेज भेजो और वो ना जाए, ठीक है, ये गारंटी से जाएगा। तो इतने ही पॉइंट अगर आप उसके याद रख लेते हैं तो आपका जो टीसीपी है वो अपने आप में वो हो जाता है कि टीसीपी प्रोटोकॉल अपने आप में मुख्य प्रोटोकॉल है जो ये इस तरह के काम करता है। ये आपको इंटरनेट प्रोटोकॉल का प्रमुख होता है। ये सभी जो प्रोटोकॉल के स्विच प्रोटोकॉल के नियम है, जितने भी समूह, उनका प्रमुख नियम यही होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल होता है। जिन ये नहीं होगा तो आप पूरे सारे प्रोटोकॉल को नहीं चला पाएंगे, सारे मैसेजेस को एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं भेज पाएंगे। इसलिए ये कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होता है जो कि ट्रांसपोर्ट लेयर पे कार्य करता है। अब ट्रांसपोर्ट लेयर पे एक और प्रोटोकॉल काम करता था जो मैंने आपको बताया था, वो था यूडीपी, बताया था। ये पहला प्रोटोकॉल, ये दूसरा प्रोटोकॉल, ये दोनों ही ट्रांसपोर्ट लेयर पे, इसका पूरा नाम होता है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ठीक है, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये जो है ये यूजर को यूजर का जो डेटा होता है, मतलब वो डेटा को ग्राम के रूप में, छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में, बाकी सेगमेंट के रूप में ही डेटा को भेजता है। लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम है, पहली बात तो ये लाइन सेम है कि ये भी ट्रांसपोर्ट लेयर पे कार्य करता है, ठीक है, फिर ये भी सेगमेंट करता है, ठीक, टुकड़े करता है, इसका मतलब ट्रांसपोर्टेशन पे नजर ये भी रखता है, ठीक है। और बस इसका थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि ये कनेक्शन लेस प्रोग्राम है, ठीक है, कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल। जैसे जिस प्रकार से कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल था, इस प्रकार से कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है। कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल का मतलब है, हमने यहाँ पे गारंटी ली थी टीसीपी के द्वारा कि ये इसके द्वारा मैसेज जाएगा, मतलब गारंटी से जाएगा, इसके द्वारा मैसेज जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होगी, जाएगा तो जाएगा, नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन ये होता है कि इसका उपयोग क्यों करते हैं, ठीक है। देखें, इसमें सबसे खास बात ये होती है कि अगर टीसीपी जो है वो बड़े बड़े प्रोग्राम्स को क्या करता है, बड़े बड़े मैसेजेस को ट्रांसफर करने में लगा देता है, तो छोटे मोटे जो मैसेज होते हैं वो किसके द्वारा हो जाते हैं, यूडीपी के द्वारा हो जाते हैं। यूडीपी से बिल्कुल नहीं जाएगा मैसेज, ऐसा नहीं है, ठीक है, गारंटी नहीं होगी जाने की, मतलब इसमें जाता तो है, कहने का मतलब इसमें डिलीवरी रिपोर्ट नहीं आती, इनमें डिलीवरी रिपोर्ट आती है। इसमें ये भी पता चलता है कि मैसेज पहुंच गया कि नहीं पहुंचा, इसमें कोई कंफर्मेशन नहीं होता, इसमें कंफर्मेशन हो जाता है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल, लिखा है यहाँ पे। और ये कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल, ऑब्जेक्टिव के अंदर बहुत आता है ये कि कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल कौन सा है और कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल कौन सा है। मतलब ये वाला जो नियम है और ये जो नियम है, ये दोनों अलग अलग नियम है, ठीक है, लेकिन दोनों ही सेम लेयर पे कार्य करते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर पे कार्य करते हैं, ठीक है। तो आपके बुक के अंदर दे रखा है कि टीसीपी एक प्रोटोकॉल है, टीसीपी प्रकार के अंदर तो पहला प्रोटोकॉल टीसीपी पढ़ा, दूसरा यूडीपी। किताब में दूसरे नंबर पे आईपी दे रखा है, हम लोगों ने अभी यूडीपी पढ़ा। अब मैं आपको बताता हूं कि आईपी क्या है, ठीक है। आज हम कुछ प्रोटोकॉल पढ़ेंगे, बाकी प्रोटोकॉल जो इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है हम वो पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर जो बचे हुए इनके परिवार के सदस्य जो हैं वो हम अगले वीडियो के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर देखें, अगला प्रोटोकॉल है आईपी, जिसका पूरा नाम है इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब आपने देखा जो प्रोटोकॉल के परिवार का नाम है किस पे पड़ा, टीसीपी और आईपी के नाम पे, मतलब टीसीपी इंपॉर्टेंट था और आईपी इंपॉर्टेंट। आईपी जो है सबसे पहले तो ये कौन सी लेयर पे कार्य करता है, ये नेटवर्क लेयर पे कार्य करता है, ठीक है। इसका दूसरा काम क्या है, ये आईपी एड्रेस बनाता है। एड्रेस मतलब ये उनके क्या बनाता है, एक एड्रेस बनाता है। और ऐसे एड्रेस होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, कई बार लिखा होता है 198.11.278, इस
साइड पे कुछ नेटवर्क लिखे होते हैं जहां हम http वो लिखते हैं, क्या बोलते हैं www.anything.com जो भी लिखते हैं, हम उस जगह पे इनका आईपी एड्रेस जनरेट होता है, वो दिखता है कई बार और कई बार नहीं भी दिखता है। ठीक है, ये एक यूनिक एड्रेस था, जितनी बार आप मैसेज भेजोगे, जितनी बार आप सर्चिंग करोगे, ये एड्रेस अलग होगा। इस एड्रेस से किसी भी तरीके की क्राइम हो या किसी भी तरीके की आपको और जानकारी चाहिए हो, ठीक है, तो ये आईपी एड्रेस हर व्यक्ति के पास नहीं होता है, जबकि ये एड्रेस बनता जरूर है। जब भी आप मैसेज करोगे, जब भी आप कोई सर्चिंग करोगे, आपके पास आईपी एड्रेस होता है, हर चीज का आईपी एड्रेस होता है। ठीक है, लेकिन हम आम यूजर को वो नहीं पता चलता है, उसको आपको अलग से निकलवाना पड़ता है। ये एड्रेस जो है वो क्या करता है, सभी दूर जितने भी आपके जो मैसेज भेज रहा है वो जिसके पास जा रहा है, उनके दोनों के आईपी एड्रेस के पास होते हैं और इन आईपी एड्रेस की भरोसे ही पूरा सिस्टम चलता है। इसलिए ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो एक प्रोटोकॉल है जो आपको इसके अंदर पढ़ना है। ठीक है, अब बाकी जो बचे हुए छोटे प्रोटोकॉल हैं जो इनके परिवार के अंदर आते हैं, वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी मैंने आपको जो आज प्रोटोकॉल पढ़ाए हैं उनके मैं नाम लास्ट में एक बार फिर से बोर्ड पे लिख देता हूँ। ठीक है, उसको देखें। पहला पढ़ाया मैंने टीसीपी, दूसरा पढ़ाया मैंने यूडीपी और तीसरा पढ़ाया है मैंने अभी आईपी। ठीक है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यूजर डेटा ग्राम प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, इनके मैं नोट्स आपको व्हाट्सएप कर रहा हूँ। थैंक यू।